हेलो गाइस, ये जो हमारी वीडियो रहेगी इसमें हम एचपी10 नॉन मेडिकल का सेक्शन जो फिजिक्स है उसको डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, आपके पास कैपेसिटेंस दी है, 7 कैपेसिटर दिए हैं और उनकी इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस है वो दी है। आपने बताना है कौन सा सर्किट सही है। ऑप्शन सेकंड देखेंगे तो आपके पास है 5 जो है वो जो है लगातार पैरेलल में लगे हैं, तो 2 + 2 + 2 10 हो जाएगा। 2 सीरीज़ में लगे हैं, 1/2 + 1/2 हो जाएगा, तो ये आपके पास 1 आएगा। तो इफेक्टिव जो आपने निकालनी है कैपेसिटेंस, तो ये आ जाएगी 1/10 + 1। और जब आपको इसको 1/10 इसका एलसीएम लोगे तो आपके पास आएगा 11/10। और आपको सी निकालना है तो सी आपका आ जाएगा 10/11। तो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट है, कहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है एनक्लोज है गॉसियन सरफेस में, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, तो वो हमेशा हमारा ज़ीरो होता है। नेक्स्ट है, एरिया बोला है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का एरिया बोला है कि डबल कर दिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ हाफ कर दी। तो आप आर आपको पता है ρl/a होता है, एरिया क्रॉस सेक्शन ए डबल कर दिया और लेंथ l/2 कर दी, तो 2 × 2 तो कितना हो जाएगा, R = L/4A। तो यहाँ पे देखिए 1/4 की रिलेशन बन गई, तो बिकम 1/4 टाइम्स। नेक्स्ट है, रेजिस्टेंस बताई है आपको, कंडक्टर सेल है कार्बन रेजिस्टर, ठीक है। कार्बन रेजिस्टर जो होता है उसकी आपने कलर बताने हैं कौन से हैं, आपके पास रेजिस्टेंस दी है। तो 2 आपको पता है रेड का होता है, जो 5 होता है वो हमारा ग्रीन का होता है। इसके अलावा थर्ड जो हमारा शो करता है वो मल्टीप्लायर को करता है, तो ब्लैक का होता है 10⁻0। तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा। और ब्लैक जो गोल्ड होता है वो हमारा 5 होता है। तो हमारे पास कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। किरचॉफ लॉ हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस है। साउंड सबसे फास्ट ट्रैवल करती है सॉलिड्स में। 1 किलो जो होता है यूनिट ऑफ मास भी है और प्रीफिक्स ऑफ ए नंबर भी है। 1 लाइट ईयर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। एक एनिमल कहा है वो रस्सी के साथ बांधा है, ठीक है, वो सेमी सर्कल बना रहा है, ठीक है। आपने बताना है डिस्टेंस निकालनी है, तो आपको पता है सरकमफ्रेंस होती है सर्कल की 2πr, तो हाँ हमें सेमी सर्कल चाहिए तो πr, तो पाई हमारे पास 22/7 और रेडियस हमारे पास दी है 7, तो डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगी 22। और बात करी जाए अगर हमारे पास हमने निकालना है डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ से वो मूव यहाँ भी कर सकता है और यहाँ भी, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी 14। ऑप्शन डी सही रहेगा। नेक्स्ट जो है बोला है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है, आपने बताना है यूनिफॉर्म स्पीड जो है सबसे ज़्यादा किसकी है। तो यहाँ पे 2 कन्फ्यूज़न हो रहे हैं, एक बाइक और एक ट्रेन में। तो अगर बाइक को ध्यान से देखें तो बाइक जो है डिस्प्लेस नहीं हो रही, वो एक ही जगह पे है। तो सबसे ज़्यादा आई थिंक इसका होगा ट्रेन का, ऑप्शन नंबर डी आई थिंक। नेक्स्ट है, बॉडी बोला है एक हाइट से उसको फेंका गया, ठीक है। रेशियो बतानी है 3rd और 4th सेकंड की। अगर आपको nth सेकंड का फॉर्मूला पता होगा तो आप इसको आसानी से कर सकेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है u+g/2 × 2n-1। तो 3rd सेकंड पुट करेंगे तो आपके पास 5 आएगा और 4th पुट करेंगे तो आपके पास 7 आएगा। अब हमसे 4 और 3 का पूछा है तो हमारे पास उल्टा 7/5 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे न्यूटन थर्ड लॉ जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे बेस होता है। नेक्स्ट है एक्स का है = वेलोसिटी × मास अपॉन टाइम है, तो एक्स बताना है। वेलोसिटी आपको पता है क्या होती है, मीटर/सेकंड, मास हमारे पास m होगा, ठीक है, और टाइम हमारे पास सेकंड। तो आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो मीटर/सेकंड² हो जाएगा। और ये हमारा एक्सेलरेशन होता है, m हमारे पास ये हो गया। तो फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, आपको कहा है एक ब्लॉक है 2 kg का, वो मूव कर रहा है, ठीक है। वेलोसिटी कितनी है, 10 सेंटीमीटर मीटर/सेकंड, ठीक है। ऐसे को वो मूव कर रहा है, इस पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही है वो कितनी लग रही है, 0.4। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपको पता है कि हमेशा ऑपोजिट लगेगी, रिटार्डिंग फोर्स आएगी यहाँ पे, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपको पता है जो हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो हमारा क्या होता है, वो होता है जो हमारे पास ये दिया है फोर्स कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू जो हमारे पास n होता है नॉर्मल, यहाँ पे जो नॉर्मल लगता है, ठीक है। और नॉर्मल हमारा mg होता है, ठीक है। तो 0.4 × mg हो जाएगा। और यहाँ से अगर आपको पता होगा जो हमारी रिटार्डेशन है, ऑपोजिट फोर्स लगती है, वो होगी जो हमारा फ्रिक्शन लग रहा है काइनेटिक अपॉन m। और ये हमारे पास 0.4 mg हो गया अपॉन जो हमारे पास m है, तो m से m कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास आएगा 0.4g, ठीक है। तो एक्सीलरेशन हमारे पास आई 0.4g। तो यहाँ से अगर रिटार्डेशन इसके ऑपोजिट होगी तो रिटार्डेशन हमारे पास 0.4g आई, तो हमारे पास एक्सीलरेशन आएगी -0.4g, ठीक है। जब आप इसको पुट करते तो आपको पता है v² - u² जो होता है वो क्या होता है 2as,
ठीक है, ये आपको पता है। वी स्क्वेयर हमने पहले पता है कि बॉडी चली है तो हमारे पास 10 है, 10 का स्क्वेयर हो जाएगा और रेस्ट पे आने के लिए 0 हो जाएगा। और 2 एक्सीलरेशन हमने अभी बात करी वो माइनस में है तो -0.4g। और हमारे पास जो डिस्टेंस है वो कितनी ट्रैवल कर रहा है तो हमने निकाली है इंटू एस जो है हमने फाइंड आउट करना है। तो अब आप इसको जो परी साइड लेके जाओगे 100 हो जाएगा, अपॉन में चला जाएगा -0.08 सिर्फ 0.8 और इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 12.5 मीटर। ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट, वो बताता है हमारा वर्क। ठीक है, कहा है एक बच्चा है वो क्या कर रहा है, पुशेज ए टॉय कार को पुश कर रहा है। ठीक है, बच्चा जो है टॉय कार को पुश कर रहा है। तो आपको पता है, आपने बताना है पावर कितनी लग रही है। पावर क्या होता है, वर्क पर यूनिट टाइम। वर्क पर यूनिट टाइम होता है, वर्क हमें पता है क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हमें दिया है 50 न्यूटन है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 2 मीटर और टाइम है हमारे पास 50 सेकेंड्स। तो आप इसको करोगे तो आपके पास आएगा 2 वॉट। नेक्स्ट आपको कहा है मोमेंटम बताना है आपने बॉडी का, वो इंक्रीज़ किया गया 10%। आपने बताना है काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो कितनी इंक्रीज़ होगी। काइनेटिक एनर्जी आपको पता है क्या होता है, p²/2m होता है। ठीक है, पहले काइनेटिक एनर्जी ये थी, दूसरी बार काइनेटिक एनर्जी में हमने मोमेंटम जो है हमने निकालनी है, मोमेंटम हमने इंक्रीज़ कर दिया। तो 1 था यहाँ पे तो यहाँ पे 1.5 हो गया। ठीक है, इसका ²/2m, तब आप इसको कैलकुलेट करेंगे 2.25 आएगा। तो ये आपके पास आएगा 2.25 p²/2m। तो आपने काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो पहले हमारे पास कितनी आई 2.25। ठीक है, और पहले उससे पहले थी हमारे पास 1। ठीक है, p²/2m जो है वो हमने बाहर ले लिया तो यहाँ से आप करोगे तो हमारे पास आएगा 1.25। ठीक है, यहाँ पे पता है ओरिजिनल जो थी हमारे पास 1 थी, इंटू 100 से हम करेंगे तो 1.25 इंटू 100 हमारे पास कितना आ जाएगा, तो वो हमारे पास आ जाएगा 125। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट एंगुलर मोमेंटम। तो ये क्वेश्चन डाउट में है। नेक्स्ट है, बोला है एक रिंग है और एक डिस्क है, उसका सेम मटेरियल है, सेम रेडियस है, आपने एक्सिस पे घूम रही हैं, परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, रोटेटिंग अबाउट एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और आपने बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज़्यादा होगा। तो आपको पता है रिंग जो होता है उसका क्या होता है हमारा, तो रिंग का होता है हमारा mr²। ठीक है, रिंग और जो हमारा डिस्क होगी उसका हो जाएगा mr²/2। ठीक है, mr²/2। तो इसको आप ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, mr²। तो जो हमारा रिंग और जो हमारी डिस्क है उसका आ जाएगा 2:1। तो रिंग का जो है वो क्या होगा 2 होगा और जो हमारी डिस्क है इसका 1 होगा, तो रिंग का ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है, बोला है एक गोताखोर जो है जब उछलता है हवा में तो क्या करता है, अपने शरीर को मोड़ता है। ठीक है, किस चीज़ के लिए मोड़ता है, क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम बढ़ जाता है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, बोला है रेफरेंस टू अर्थ, आपने बताना है कौन सी पोजीशन जो है इसके हिसाब से एक्सीलरेशन कहाँ पे कम है कहाँ पे ज़्यादा है, आपने अरेंज करना है। आपको पता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है सेंटर ऑफ अर्थ पे 0 होती है, सबसे कम कहाँ होगी 0 सेंटर ऑफ अर्थ, तो 1 जो है सबसे कम आएगा। यहाँ पे ऑप्शन पहला देखिए सभी में सेम है। अब आप देखोगे सबसे ज़्यादा होती है पोल्स पे, तो 2 जो है सबसे आगे आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। नेक्स्ट है, कहा है फिगर बताई है इलेप्टिकल ऑर्बिट में प्लैनेट जो है रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन। आपने बताना है ये जो शेडेड एरिया है SEA है ना, वो डबल है, और ये जो है SUN ये जो है इस एरिया से डबल है। तो आपने जो है केपलर सेकंड लॉ पढ़ा होगा, एरिया अगर डबल होता है तो टाइम भी डबल लगेगा। तो T1 = क्या हो जाएगा, हमारा टाइम भी डबल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे टाइम अगर 1 सेकेंड लग रहा है तो यहाँ पे एरिया डबल है तो 2 सेकेंड लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, बोला है फॉर ए सैटेलाइट रिवॉल्विंग अर्थ मूविंग अराउंड इट द रेशियो ऑफ काइनेटिक टू पोटेंशियल एनर्जी। बोला है एक सैटेलाइट है अर्थ के अराउंड घूम रहा है, आपने रेशियो बतानी है काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जो है एक प्लैनेट है, ये यहाँ पे हाइट पे जो है यहाँ पे एक सैटेलाइट है, आपको इसकी ऑर्बिटल आपको पता है ऑर्बिटल वेलोसिटी लगेगी, सब लगेगा और इसका ये बन जाएगा। ये अगर हाइट आर लोगे तो ये स्मॉल r होगी, ये इस हाइट और इसका सम अप होगा। इसको सॉल्व करके हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी जो निकलेगा वो हमारे पास क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आएगी gm/m/2r, और पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आएगी gm/m/r। तो इसका आपने रेशियो बताना है काइनेटिक अपॉन पोटेंशियल का। काइनेटिक ये है हमारे पास
अपॉन में आ जाएगा हमारे पास ये, तो 1:2, ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट है स्फेरिकल शेप जो है वो स्मॉल मॉलिक्यूल वाटर की किस वजह से होती है, वो सरफेस टेंशन की वजह से होती है। टेम्परेचर आपने फ़ारेनहाइट स्केल में दिया है, आपको आपने सेल्सियस में चेंज करना है। तो आपको पता है इसका जो फार्मूला होता है फ़ारेनहाइट -32 डिग्री, ठीक, सॉरी फ़ारेनहाइट -32 इंटू 5/9। तो आपके पास फ़ारेनहाइट दिया है 77, 77 माइनस 32, ये आपके पास आ जाएगा अराउंड 45, 45 अपॉन 5/9। तो यहाँ पे कट करके आएगा 25। तो ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आपको बताना है एनर्जी दी है आपके पास ई और डिस्प्लेसमेंट बोला है हाफ हो रहा है एम्पलीट्यूड का। तो आपको पता है यहाँ पे आपने काइनेटिक एनर्जी बतानी है। तो यहाँ पे अगर आपको पता होगा काइनेटिक एनर्जी जो हमारी होती है वो होती है हाफ m⍵², जो फुल हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास हो रही है डिस्प्लेसमेंट, तो हमारे पास आ जाएगा हाफ m⍵² a² माइनस y²। ये जो है हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट हो रही है। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है, तो हाफ हो रही है। तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे हाफ m⍵² a² माइनस हाफ, तो a/2 का स्क्वायर। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आएगा वो आएगा 3e/4। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास पूरी एनर्जी है। जब आप यहाँ से a² बाहर ले लेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये पूरा e बन जाएगा और यहाँ पे एलसीएम लेके आ जाएगा जो हमारे पास 3/4e। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बोला है फ्रिक्वेंसी जो है ह्यूमन हार्ट की वो बताई है 1.5 हर्ट्ज। तो आपने बताना है कितनी बार बीट कर रहा है हार्ट। तो आपको पता है जो फ्रिक्वेंसी होती है वो क्या जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी होती है 1 टाइम होता है। फ्रिक्वेंसी हमारे पास 1.25 हर्ट्ज है, टाइम हमारे पास कितना दिया है 1 मिनट तो 60 सेकेंड। इनको कैलकुलेट करेंगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, तो आपके पास 75 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बोला है स्पीड जो है ध्वनि की वैक्यूम में कितनी होती है। तो वैक्यूम में ध्वनि को मीडियम चाहिए, वैक्यूम में मीडियम होता नहीं है, तो 0 मीटर पर सेकेंड। बोला है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बतानी है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में। तो आपको पता है न्यूट्रॉन हमारा क्या होता है, न्यूट्रल स्पीसीज होता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारी किस में लगती है हमेशा, जब कोई चार्ज पार्टिकल हो। तो ये प्रोटॉन तो प्लस होगा, ये नहीं है तो ये जो है 0 हो जाएगा। अगर यहीं पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की पूछी होती तो कौन सी फोर्स लगती, इलेक्ट्रोस्टैटिक लगती, बट कौन सी होती, प्लस माइनस है तो अट्रैक्टिव लगती। ठीक है, यहीं पे अगर 2 प्रोटॉन पूछे होते तो रिपल्सिव फोर्स लगती। नेक्स्ट है, बोला है चार्ज है 3 नैनोकूलम, ये फिक्स कर फ्रॉम द ओरिजिन, देन इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है आपने, डिस्टेंस दी है 5 मीटर अवे। ठीक है, आपको सीधा क्वेश्चन बोला है, कहा है आपको कि आपने बताना है कि जो डिस्टेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो कितनी रहेगी। ठीक है, आपको पता है कि एनर्जी क्या होता है, वो हमारे पास Q² अपॉन जो हमारे पास Q² अपॉन R² होता है। ठीक है, यहाँ पे अब आपको कहा है कि आपने निकालना है डिस्टेंस कितनी है। तो K की वैल्यू आपको अगर पता होगी तो वो होती है 9 × 10⁻⁹। ठीक है, और हमारे पास जो हमारे पास Q दिया है चार्ज हमारे पास वो है 3 नैनोकूलम, तो ये हो जाएगा 3 × 10⁻⁹। -9 से -9 ये +9 ख़त्म हो जाएंगे, 9 × 3 कितना हो गया 21 हो गया। और हमारे पास नीचे जो दिया है हमारे पास R² वो कितना दिया है 25, 5 का स्क्वायर। फिर दिया 9 × 3 = 27, 27/25। इसको सॉल्व करके जो हमारा आंसर आया है वो आया है 1.08 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, थैंक यू।